नमस्कार, मैं हर्षद तिवारी। अब है न्यूज के 16 अगस्त सोमवार शाम के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं दिन भर की प्रमुख खबरें। इस बुलेटिन के प्रायोजक है आर.के. निवास आवास मेला। बुकिंग मात्र 19,000 रुपए में। रजिस्ट्री फ्री 13 अगस्त से 17 अगस्त तक। मक्सी रोड एसआर पेट्रोल पंप के सामने। भाजपा के पूर्व मंत्री एवं विधायक पारस जैन भले ही महाकाल मंदिर में वीआईपी कल्चर खत्म करने की मांग कर रहे हों, लेकिन प्रशासन और पार्टी में कोई उनकी नहीं सुनता। सोमवार को खुद भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष वी.डी. शर्मा ने मंदिर का प्रोटोकॉल तोड़कर दर्शन किए। सोमवार होने से मंदिर में दर्शन दोपहर 1 बजे बंद कर दिए गए थे, लेकिन शर्मा दोपहर करीब 3:15 पर पहुंचे और 13 नंबर गेट से अपने 30 से ज्यादा समर्थकों के साथ दर्शन किए। इधर अखिल भारतीय पुजारी संघ ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से पुजारी परिवार के लिए प्रोटोकॉल की मांग की है। दरअसल वी.डी. शर्मा भाजपा कार्यालय लोक शक्ति में पूर्व मंत्री बाबूलाल जैन की श्रद्धांजलि सभा में शामिल होने आए थे। दोपहर करीब 3 बजे वह सीधे महाकाल मंदिर पहुंचे। उनके साथ हमेशा की तरह कार्यकर्ताओं का काफिला था। इनके वाहनों ने सीधे महाकाल प्रवचन हॉल की तरफ से प्रवेश किया। कोटी तीर्थ कुंड के रास्ते से उन्हें दर्शन के लिए ले जाया गया। इस वक्त मंदिर में दर्शन बंद थे। प्रोटोकॉल तोड़कर मंदिर में शर्मा को प्रवेश दिया गया, जबकि दूसरी ओर इसी समय में जनसंपर्क की संयुक्त संचालक सुश्री रश्मि देशमुख के वाहन को 4 धाम के पास रोक दिया गया। दर्शन करने के बाद वी.डी. शर्मा ने मीडिया से बात की और कहा कि वह सावन में एक बार दर्शन करने के लिए महाकाल मंदिर जरूर आते हैं। इसी कड़ी में दर्शन करने आया था। शर्मा ने कहा, देश और प्रदेश की जनता समृद्ध हो, बाबा महाकाल से यही कामना की है। शर्मा ने जन आशीर्वाद यात्रा की जानकारी दी। इसके मुताबिक केंद्रीय मंत्री कोविड के प्रोटोकॉल का पालन करते हुए जन आशीर्वाद यात्रा निकाल रहे हैं। इसमें केंद्र सरकार की उपलब्धियों पर बात की जाएगी। बाबा महाकाल की मैं बाबा महाकाल के आशीर्वाद से अपने जीवन के अंदर जो भी होता है लेता ही हूँ और प्रतिवर्ष श्रावण के सोमवार में सवारी के अंदर भी सम्मिलित होने का प्रयास करते ही हैं। लेकिन इस बार अंतिम सोमवार था, इसलिए भगवान का महाकाल का आशीर्वाद लेने के लिए आज आया हूँ और भगवान से प्रार्थना की है कि अपने देश के अंदर, अपने मध्य प्रदेश के अंदर 7.5 करोड़ जनता को सुख समृद्धि और वैभव के लिए बाबा का आशीर्वाद हमेशा बना रहे और हम लोग अच्छा काम करते रहे, ऐसा आशीर्वाद उनसे मैंने मांगा है। चुनाव तो एक प्रक्रिया है, बाबा का तो आशीर्वाद, हम तो बिना उनके आशीर्वाद कोई काम करते ही नहीं है। तो इसलिए चाहे चुनाव हो, चाहे संगठन का काम हो या कुछ भी हो, बाबा के आशीर्वाद से ही चलता है और उन्हीं का आशीर्वाद हमेशा हमारे पास है। और आज भी भगवान से यही प्रार्थना की। आज आपने देखा होगा माननीय प्रधानमंत्री ने गांव-गांव के अंदर स्वास्थ्य स्वयंसेवक खड़े करने का अभियान लिया है माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने। इसलिए हम लोग तो उस दिशा में काम करते ही रहते हैं। चुनाव हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। सोमवार को प्रशासन और पुलिस ने महाकाल मंदिर में बिल्कुल भी वीआईपी गिरी नहीं चलने दी। हालत यह रही कि जनसंपर्क विभाग की संयुक्त संचालक रश्मि देशमुख का वाहन 4 धाम पार्किंग में खड़ा करवा दिया। जिस वक्त ये घटना हुई, वाहन में सुश्री देशमुख के साथ पियारो संतोष उज्जैनिया और अनिकेत सिंह साथ थे। ये सब लेफ्ट राइट करते हुए मंदिर पहुंचे। दरअसल सावन का अंतिम सोमवार होने से दर्शनार्थियों का रश तड़के से ही बहुत ज्यादा था। इसके चलते सुबह से ही सख्ती की जा रही थी। लाल पुल से आने वाले वाहनों को लाल पुल और गऊ घाट पर पार्क कराकर श्रद्धालुओं को यहां से पैदल ही मंदिर तरफ भेजा गया। इसी तरह हरि फाटक ओवरब्रिज से आने वाले श्रद्धालुओं के वाहन 4 धाम के सामने पार्क कराए गए। यहाँ से श्रद्धालुओं को पैदल ही रवाना किया गया। सुश्री देशमुख महाकाल सवारी के कवरेज के लिए बुलेरो से पहुंची थी। उनकी जीप पर पियारो की नेम प्लेट भी लगी थी, लेकिन घटिया थाना प्रभारी विक्रम सिंह चौहान ने उनका वाहन रोक दिया। इस तरह देशमुख और उनके सहयोगी पैदल ही मंदिर पहुंचे। जब सैया भय कोतवाल तो डर काहे का, इस कहावत को सोमवार को भाजपाइयों ने एक बार फिर चरितार्थ कर दिया। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष वी.डी. शर्मा के स्वागत में मशगूल भाजपाइयों ने सड़क पर बेतरतीब तरीके से अपने चौपहिया वाहन पार्क कर दिए। गलत पार्किंग की वजह से दशहरा मैदान क्षेत्र में लोग परेशान होते रहे। हद तो ये रही कि इन्हें रोकने टोकने के लिए कोई भी नजर नहीं आया। दरअसल भाजपा के प्रदेश सह कोषाध्यक्ष अनिल जैन कालूहेड़ा ने वी.डी. शर्मा के स्वागत अभिनंदन का कार्यक्रम अपने आवास पर रखा था। दशहरा मैदान में रेमंड शोरूम के सामने लिनन क्लब के पास रखे कार्यक्रम में अपनी झांकी जमाने के लिए भाजपा के दूसरे नेता भी बड़ी संख्या में पहुँच गए थे। लोगों की सुविधा का ख्याल रखे बगैर इन्होंने अपने 4 व्हीलर सड़क पर ही पार्क कर दिए। 30 से ज्यादा गाड़ियां पार्क होने से चौराहे तक जाम लग गया। यहाँ से गुजरने वालों को परेशानी का सामना करना पड़ा। भीड़ देखकर कई लोगों ने तो रास्ता ही बदल लिया। इसी रोड पर संजीवनी अस्पताल भी है और मरीज के परिजन व एम्बुलेंस को निकलने में काफी मशक्कत करनी पड़ी।
सबसे बुरी बात ये रही कि ट्रैफिक फंसने के बावजूद भी भाजपा नेताओं ने अपने वाहनों को ठीक से पार्क करने की जहमत नहीं उठाई। सावन की अंतिम एवं चौथी सवारी में सोमवार को शाही ठाट बाट के साथ बाबा महाकाल प्रजा का हाल जानने निकले। सवारी इस बार भी शॉर्ट रूट से निकाली गई। हालांकि जगह जगह सवारी का स्वागत किया गया। सभा मंडप में पूजन के बाद शाम ठीक 4 बजे कड़ा बीन ने धमाके कर बाबा के भ्रमण पर निकलने की घोषणा की। इसके बाद चांदी की पालकी में सवार होकर बाबा दर्शन के लिए निकले। बाबा की राह चांदी की झाड़ू से बुहारी गई और काफिला रामघाट की ओर शान शौकत के साथ बढ़ चला। रास्ते भर जय महाकाल के जयकारे गूंजते रहे और दूर से ही सभी लोग शीश नवाते रहे। बड़ा गणेश मंदिर के सामने हरसिद्धि धर्मशाला सिद्धाश्रम से होते हुए सवारी रामघाट पहुंची। पालकी पूजन के बाद सवारी के मंदिर लौटने का क्रम शुरू हुआ। रामानुज कोट के पास से हरसिद्धि पाल हरसिद्धि मंदिर होते हुए सवारी फिर से मंदिर पहुंची। समय रहते सटीक जांच, होगा कोविड का सफल इलाज। पल्स पैथोलॉजी, कई वर्षों का विश्वास। सैंपल दें और 2 घंटों में रिपोर्ट लें। हमारे यहाँ पाएंगे विश्व स्तरीय 4th जनरेशन मशीन कीलिया द्वारा कोविड प्रोफाइल, हार्मोन टेस्ट, ट्यूमर, कैंसर सहित सभी प्रकार की जांचें। एमडी पैथोलॉजिस्ट की देखरेख में। हमारा पता 48 गौरव टावर, शिव मंदिर के पास, फ्रीगंज उज्जैन। 9752845324। श्री तिल भांडेश्वर महादेव की सावन के अंतिम सोमवार को सवारी निकाली गई। तहसीलदार डीके वर्मा एवं थाना प्रभारी संजय मंडलोई ने पूजा कर पालकी को रवाना किया। इससे पहले पुलिसकर्मियों ने गार्ड ऑफ ऑनर दिया। सवारी शॉर्ट रूट से निकाली गई और इसे लेकर आम जनता में रोष भी देखा गया। अभी सवारी मंदिर से मेला गेट तक निकलती है। कोविड से पहले सवारी नगर भ्रमण करती थी, तब जगह जगह सवारी का शाही अंदाज में स्वागत होता था, लेकिन 2 साल से सवारी शॉर्ट रूट से निकाली जा रही है। भाजपा कार्यालय पर राष्ट्रीय ध्वज से ऊपर पार्टी ध्वज फहराने का मामला तूल पकड़ रहा है। एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने इस संबंध में आगर थाने में आवेदन देकर प्रकरण दर्ज करने की मांग की है। दरअसल हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी स्थित भाजपा कार्यालय में 15 अगस्त को राष्ट्रीय ध्वज से ऊपर भाजपा ध्वज फहराने का मामला सामने आया था। एनएसयूआई के राष्ट्रीय महासचिव अंकुश भटनागर के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने थाने पर आवेदन दिया। इसमें बताया कि भारतीय स्वाभिमान के प्रतीक तिरंगे का अपमान किया गया है। राष्ट्रीय ध्वज फहराने की आचार संहिता है। इसके मुताबिक राष्ट्रीय ध्वज से ऊंचा कोई ध्वज नहीं हो सकता, ना ही बराबर रह सकता है। ऐसे में भाजपा कार्यालय पर राष्ट्रीय ध्वज का अपमान हुआ है। इस मामले में भाजपा पदाधिकारियों पर भारतीय ध्वज संहिता के तहत प्रकरण दर्ज किया जाए। आज हमने थाने पे प्रकरण दर्ज करने की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा है कि तत्काल प्रभाव से करोड़ों भारतीयों के स्वाभिमान के ठेस पहुंची है कि राष्ट्रीय ध्वज से ऊपर भारतीय जनता पार्टी ने अपना ध्वज लगाया गया, क्योंकि करोड़ों भारतीयों के स्वाभिमान को तो ठेस पहुंचा ही है और आप सब और हम सबका गौरव तिरंगे का जिस तरीके का अपमान आगर में भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में हुआ है, तो आज उसी के संदर्भ में हमने ज्ञापन थाने पे सौंपा है और एफआईआर की मांग की है। बगैर सूचना के सुबह सुबह ही बाबा बैजनाथ की शाही सवारी निकाल देने से लोगों का गुस्सा सोमवार की दोपहर फट पड़ा। उन्होंने रैली निकाली, नारेबाजी की और हाईवे पर चक्का जाम कर दिया। कैबिनेट मंत्री हरदीप डंग ने लोगों से बात की, तब कहीं जाकर लोग माने। दरअसल बाबा बैजनाथ महादेव की सवारी सुबह सुबह ही प्रशासन ने निकाल दी थी। इसकी सूचना शहर वासियों को दोपहर में लगी। भक्तजन पुरानी कृषि उपज मंडी में एकत्र हुए और शाही सवारी को पुरानी कृषि उपज मंडी तक नहीं लाने पर नाराजगी जाहिर की। लोगों ने वाहन रैली निकाली और रास्ते भर जमकर नारेबाजी की। दिल्ली छावनी झंडा चौक से शुरू हुई रैली हाईवे पर पहुंची और अगले सोमवार को बाबा की सवारी फिर से निकालने की मांग करते हुए चक्का जाम कर दिया। इसी बीच कैबिनेट मंत्री हरदीप सिंह डंग पहुंच गए और उन्होंने भक्तजनों से हाईवे खाली करने की मांग की। उन्होंने लोगों को बातचीत के लिए सर्किट हाउस बुलाया और भक्तों के प्रतिनिधि मंडल की प्रशासनिक अधिकारियों के साथ चर्चा कराई। डंग ने प्रतिनिधि मंडल को आश्वस्त किया कि आने वाले सोमवार को बाबा की सवारी फिर से निकाली जाएगी। प्रशासन ने जल्दबाजी में, होड़बाजी में उस सवारी को निकाला, उसमें बाबा बैजनाथ का अपमान किया, आगर की जनता का अपमान किया, उस भव्य कार्यक्रम का अपमान किया। हमारा मात्र इतना उद्देश्य है कि आगर में बाबा बैजनाथ एक बार पुनः आएंगे, पुनः ये समाज, ये हिंदू समाज उनका स्वागत करेगा। पूरा सभी धर्मों से मिला हुआ ये आगर उनका भव्य स्वागत करेगा और अगले सोमवार को बाबा बैजनाथ आगर में पधारेंगे। 50 वर्षों तक बाबा की सवारी नगर के विभिन्न मार्गों से होती हुई जाती थी। इस बार प्रशासन ने आगर के भक्तजनों को विश्वास में न लेते हुए सुबह 6 बजे सवारी निकाली है। अगर आप वेज और नॉन वेज खाने के शौकीन हैं तो देवास की रीति मंडी बाईपास पर स्थित हर्ष ढाबा आपके लिए बेस्ट चॉइस है। यहाँ लजीज व्यंजनों की लंबी श्रृंखला बेहद किफायती दाम पर उपलब्ध है।
ढाबे की खासियत इसमें बने कैबिन, खुला लॉन और हॉल है। हर्ष ढाबे पर वेज और नॉन वेज व्यंजनों की लंबी रेंज उपलब्ध है। नॉन वेज में चिकन मसाला, चिकन करी, चिकन जयपुरी, चिकन रोस्ट, चिकन 65, चिकन चिली और वेज में काजू करी, काजू मसाला, पनीर टिक्का, मलाई कोफ्ता, पनीर जयपुरी जैसी बेहतरीन डिश उपलब्ध है। हमारा पता हर्ष ढाबा, रीति मंडी बाईपास, देवास। कोतवाली थाने में जिले की पहली EFIR दर्ज की गई। EFIR योजना के तहत ये प्रदेश की दूसरी EFIR है। देवास के सज्जन सिंह कॉलोनी बावड़िया के रहने वाले महेंद्र साहू ने 14 अगस्त को अपने मोबाइल से मध्य प्रदेश सिटीजन पोर्टल पर बाइक MP 41 NC 5673 की जवाहर नगर देवास से चोरी होने की EFIR दर्ज की थी। CCTNS केस एप्लीकेशन पर थाना प्रभारी की CCTNS ID पर ऑनलाइन प्राप्त हुई। रिपोर्ट पर कोतवाली TI उमराव सिंह ने सब इंस्पेक्टर राकेश नरवरिया एवं CCTNS प्रभारी ASI महेंद्र सिंह को अपराध दर्ज करने का निर्देश दिया। EFIR योजना के अंतर्गत प्रदेश की दूसरी एवं जिले की प्रथम EFIR थाना कोतवाली देवास पर दर्ज की गई। बता दें कि 12 अगस्त को मध्य प्रदेश सिटीजन पोर्टल प्रारंभ किया गया। EFIR में वाहन चोरी के मामले ऑनलाइन दर्ज किए जा सकते हैं। इसमें वाहन की कीमत 15 लाख से कम होनी चाहिए। सामान्य चोरी के मामले में 1 लाख से कम कीमत होनी चाहिए। साथ ही चोरी के दोनों मामलों में आरोपी अज्ञात होना चाहिए। साथ ही घटना में चोट और बल प्रयोग नहीं हुआ होना चाहिए। श्रीमान पुलिस महानिदेशक महोदय भोपाल द्वारा 12 अगस्त 2021 को मध्य प्रदेश सिटीजन पोर्टल पर ये सुविधा प्रारंभ की गई है, जिसमें मध्य प्रदेश के सभी नागरिक अब अपने मोबाइल से या लैपटॉप से कहीं से भी EFIR कर सकते हैं। EFIR करने के लिए मतलब किन संबंधों में होगी? ये मुख्यतः सामान्य चोरी जिनकी कीमत 1 लाख से कम तक की सामान्य चोरी तथा 15 लाख से कम तक की वाहन चोरी के संबंध में EFIR सभी नागरिक सिटीजन पोर्टल पर या MP की वेबसाइट पर कर सकेंगे। अभी मध्य प्रदेश पुलिस में श्रीमान DGP महोदय ने पूरे मध्य प्रदेश में आदेशित किया है कि फरियादी और आम जनता को सुविधा के लिए EFIR होगी। इसका मतलब ये है कि फरियादी थाने में फ़ोन करता है या 100 डायल को या कहीं से भी सूचना मिलती है कि उसकी मोटरसाइकिल चोरी होगी, तो अपने थाना क्षेत्र का फरियादी है महेंद्र साहू, इसकी मोटरसाइकिल जवाहर नगर से चोरी हो गई थी। इसने फ़ोन किया तो वहाँ सब इंस्पेक्टर गया, उससे पूछताछ करी, FIR की, प्रकरण पंजीबद्ध किया 379 भादावी का। ये मध्य प्रदेश की दूसरी FIR है और देवास जिले की प्रथम जो कोतवाली द्वारा कल दिनांक को की गई 15/8 को। जन सेवक श्रीमंत ज्योतिरादित्य सिंधिया की जन आशीर्वाद यात्रा में हाटपिपलिया विधानसभा के सभी जनमानस पधार कर इस भव्य जन आशीर्वाद यात्रा को सफल बनाए। यात्रा मंगलवार 17 अगस्त को सुबह 10 बजे शिप्रा से शाजापुर के लिए प्रस्थान करेगी। हाटपिपलिया विधानसभा क्षेत्र की सभी जनता इस जन आशीर्वाद यात्रा में पधार कर जन सेवक श्रीमंत ज्योतिरादित्य सिंधिया को आशीर्वाद प्रदान कर यात्रा का हिस्सा बने। अपील करता मनोज चौधरी, मित्र मंडल, हाटपिपलिया। सावन के अंतिम सोमवार को महाकाल मंदिर ओम नमः शिवाय के जाप से गूंज उठा। संतों के सानिध्य में 20 लाख बार ओम नमः शिवाय का जाप किया गया। दरअसल ओम नमः शिवाय जाप समिति पूरे सावन में ओम नमः शिवाय जाप कर रही है। इसके तहत ही महाकाल मंदिर में 2 घंटे में 20 लाख ओम नमः शिवाय जाप किया गया। बंद श्री सिंथेटिक्स कंपनी के संयुक्त कर्मचारी संघ ने बैठक की। इसमें अपनी लड़ाई आगे तक लड़ने का फैसला किया। इसके तहत कर्मचारी कलेक्टर और उद्योग मंत्री से मुलाकात करेंगे और उन्हें अपनी समस्या बताएंगे। वकील के माध्यम से कोलकाता हाईकोर्ट में मजबूती से पक्ष रखने का फैसला भी किया। नवकार सेवा संस्थान ने स्वतंत्रता दिवस पर बच्चों को गिफ्ट बांटे। कार्यक्रम अरविंद नगर स्थित जैन पाठशाला में किया गया। तो आपने देखा हमारा बुलेटिन। आपको हमारा बुलेटिन कैसा लगा इसका फीडबैक कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। कल फिर मिलेंगे नए बुलेटिन के साथ। नमस्कार।